तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कंपाउंड का, ठीक है, केमिकल फार्मूला कैसे बनाना है किसी भी कंपाउंड का। आगे हम उसी पे ही जाते हैं और आज पूरी क्लास में उसी को ही पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूला किस तरीके से बनाना है, ठीक है, कंपाउंड का। सो एक क्वेश्चन लिख लो, चलिए कॉपी में। एन एलिमेंट E हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4। क्वेश्चन इज एन एलिमेंट E has a valency of 4. Part 1 of the question, what will be the formula of its chloride? What will be the formula of its chloride? Next, what will be the formula of its sulfide? ठीक है, एक एलिमेंट है E, उसकी वैलेंसी कितनी है 4। हमको उसके क्लोराइड का फॉर्मूला डिराइव करना है, उसके बाद उसके सल्फाइड का, ठीक है। सो पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसके क्लोराइड के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट, फॉर्मूला फॉर क्लोराइड, ठीक है। ये जो क्लोराइड है उसके लिए हमको फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमको सिंबल पता होने चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक। तो पहले हम लोग सिंबल लिखते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एक E है और एक दूसरा क्या है, Cl है, ठीक है। क्लोराइड मतलब Cl और E दूसरा हमारा पहला सब्सटेंस क्या था, एलिमेंट E था। अब हम दोनों की क्या लिखेंगे, वैलेंसी। अब E की वैलेंसी कितनी गिवन है हमको, 4। क्लोराइड की क्या वैलेंसी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्लोरीन की क्या वैलेंसी है, 1, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ECl4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। समझ में आया। सल्फाइड का फॉर्मूला खुद से निकाल के देखेंगे, निकाल के देखिए। सल्फाइड है ना, याद रखना, बनाइए खुद से। क्या है, E2 सल्फाइड, SO4 सल्फेट होता है, सल्फाइड बोला गया आपको, है ना। E2S4 करेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड अगर बनाना है, तो सिंबल एक का E है, एक का सल्फाइड का S रहेगा, है ना। इसका कितना है 4, इसका कितना है 2, तो क्रॉस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये E2S4, ठीक है। अलग अलग सल्फाइड आपको दिखेगा, एक सल्फाइड है, एक सल्फेट है और एक सल्फाइट भी है आपका, SO3 2- है क्या। सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइट 3 टर्म्स होंगे आपको, अगर उस टेबल पे आप देखोगे तो आपकी बुक में जो टेबल गिवन है, ठीक है। मैंने आपको बनाने भी बोला था, टेबल 3.6। तो आपको सल्फाइट भी दिखेगा, सल्फेट भी दिखेगा और सल्फाइड भी दिखेगा, है ना, तीनों अलग अलग है। S2- को क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फाइड। SO4 2- को सल्फेट और SO3 2- को क्या बोलते हैं, सल्फाइट, TE, ठीक है। तो यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइट में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो हम सल्फेट पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट पढ़ते हैं ना, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, तो वो सल्फेट होता है, SO4 लगता है वहाँ पर। सल्फाइड में जनरली हम हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, H2S जो गैस होती है, ठीक। तो इसको लर्न कर लेना। अच्छा, फाइनल एग्ज़ाम्स जो है ना आप लोगों के पेन पेपर वाले ही होंगे स्कूल आके, क्योंकि मेरे ख्याल से लगता है कि जनवरी के एंड तक स्कूल खुल ही जाएगा पूरा फुल, है ना। और अगर स्कूल खुल गया तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका पेन पेपर होगा, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते, आपको यहीं आगे पेपर देना। तो पढ़ाई करना, लर्न करना शुरू कर दीजिए,
ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट X shows 2 valencies of 3 and 5. An element X shows 2 valencies 3 and 5. Work out the formula of 2 oxides of this element. एक एलिमेंट है, उसकी 2 वैलेंसी है, कभी 3 वैलेंसी शो करता है, कभी 5 वैलेंसी शोज करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ना, कॉपर की भी 2 वैलेंसी होती है, कभी 1 कभी 2, आयरन की भी 2 वैलेंसी, कभी 2 कभी 3। वैसे एक एलिमेंट एक्स है जिसकी कभी 3 वैलेंसी शो करता है, कभी 5 वैलेंसी शो करता है। वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ 2 ऑक्साइड्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो अगर वो 3 वैलेंसी दिखाएगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा। जब वो 5 वैलेंसी शो करेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अलग कंपाउंड बनेगा। ठीक है, सो दोनों ही फॉर्मूला को हमको निकालना है। ठीक है, सो पहले हम निकालेंगे जब व्हेन एलिमेंट X शोज दी 3 वैलेंसी। ठीक है, सो लिख लो व्हेन X शोज वैलेंसी 3, उस केस में निकाल सकते हैं फॉर्मूला सिंबल, वैलेंसी और फॉर्मूला। ऑक्साइड, ऑक्सीजन का क्या होता है भाई वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। आपको अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद है कितना होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 2 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई 2। तो आप अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी वैलेंसीज निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो बनाइए क्या होगा। आंसर आएगा X2O3। आया सबका, आया तुम दोनों का? ओके, समझ में आ गया ना। अब कब क्या करेंगे, अब हम वैलेंसी 5 लेंगे और तब ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, सो लिख लो सेकेंड वाला, व्हेन X हैज़ वैलेंसी 5, उस केस में क्या ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा। तो सिंबल, वैलेंसी और फॉर्मूला X2O5। ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है ना। हमने क्या बोला, X की वैलेंसी 5 है, ऑक्सीजन की 2 है। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ये X2O5। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग ना पॉलीएटॉमिक्स की बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन्स की, है ना। अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था जिसमें हमको पॉलीएटॉमिक आयन की ज़रूरत पड़े। तो अब हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन की तरफ जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, होता नहीं है डिफ़िकल्ट, पर बच्चों को लगता है। ठीक है, सो पॉलीएटॉमिक आयन में हमने, आप अपने टेबल 6.3 में देखोगे, विजिबल है ना। ठीक, तो पहला क्या है, अमोनियम आयन, जो क्या है NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, नाइट्रेट NO3। ठीक, मैं एक बार लिख देती हूँ, फिर उसके बाद इजी होगा बनाना। अमोनियम आयन क्या होगा, NH4+,
हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस नाइट्रेट हाइड्रोजन कार्बोनेट सिर्फ कार्बोनेट के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा CO3 2 माइनस सल्फाइड SO3 2 माइनस सल्फेट SO4 2 माइनस फिर है फॉस्फेट। PO4 2 माइनस 3 माइनस सॉरी। ठीक, तो सबसे पहला कंपाउंड लिखो जिसको हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसका हमको फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे? सेम वही मेथड रहेगा। पहले हम क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे, वैलेंसी और फिर फॉर्मूला। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड में हमको वैलेंसी नहीं देखना है, जो प्लस माइनस है इसको छोड़ के जो रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा? सिंबल। तो OH क्या हो जाएगा? सिंबल। तो ये सोडियम का सिंबल हो गया, ये हाइड्रोक्साइड का सिंबल हो गया। क्लियर है इतना? सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना माइनस चार्ज है? 1, तो उसकी भी वैलेंसी क्या है? 1। अब हम क्या करेंगे? उसको क्रॉस ओवर, तो क्या हो जाएगा? ये Na1 और OH का पॉलीएटॉमिक आयन को हमेशा किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में, और उसके बाद क्या लिखेंगे? 1। तो 1 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधे क्या लिख सकते हो? NaOH। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? लिख लो। नेक्स्ट जो कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का सिंबल क्या है? Na। अब हम लोग देखते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट का सिंबल देखो, CO3, पूरा CO3 लिखना है, इस 3 को छोड़ मत देना। अधिकतर बच्चे ना अभी इतने साल से पढ़ा रहे हैं, क्या होता है बच्चे CO बस लिख देते हैं, पर इसका पूरा सिंबल क्या है? CO3। सिर्फ चार्जेस को छोड़ के पूरा लिखना है। ठीक है, तो सोडियम पे वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी देखो 2 माइनस है, मतलब उसकी वैलेंसी 2। ठीक है, अब इसको क्रॉस में कर दो तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 होल पे 1। ठीक है, होगा कि नहीं होल पे 1? अब इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? Na2CO3। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट। नोट डाउन कर लो। हो गया। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल SCO3 है ना। और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल तो अभी तक इतना पढ़ाए हैं, 99% बच्चे गलती करते हैं, समझ रहे हैं? इवन वो 90% वाले बच्चे भी यहाँ पर आके कचरा कर देते हैं। ठीक है, आपकी क्लास के जितने भी पिछले 9th क्लास में जितने भी टॉपर हैं, 10th के भी जितने टॉपर थे पिछले साल के, सब ने वहीं पर जाके गलत किया था। हाइड्रोजन कार्बोनेट को उनको समझ ही नहीं आता कि क्या है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? दिस इज दी हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सो आई होप आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। सो कैल्शियम की वैलेंसी क्या है? 2 है, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट पे एक ही माइनस चार्ज है, तो उसकी हम वैलेंसी क्या लिखेंगे? 1। अब हम क्या करेंगे क्रॉस में वैलेंसी, तो ये क्या हो गया? Ca1, और SCO3 को हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में, और उसके बाद क्या लगा देंगे? 2। अब इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज। ठीक है, CaSCO3 ट्वाइस पढ़ते हैं इसको। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? CaSCO3 ट्वाइस। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सो अमोनियम का सिंबल देखो क्या है? NH4। सल्फेट, सल्फेट का क्या है? SO4। ठीक है, अमोनियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की होती है
2, ठीक है। अब हम क्रॉस में करेंगे, सो NH4 के साथ क्या है, अब देखो NH4 भी पॉलीएटॉमिक है तो इसको भी हम किस में करेंगे, ब्रैकेट में, और ये आ जाएगा 2 और सल्फेट पे 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, NH4 ट्वाइस SO4, ये फॉर्मूला हो गया अमोनियम सल्फेट का। कोई डाउट है स्टेप में? याद रखना हमेशा पॉलीएटॉमिक आयंस को किस में रखना है हमको, ब्रैकेट में। अगर 1 है ब्रैकेट के बाहर तो उस ब्रैकेट को निकाल देना, पर अगर कोई नंबर्स है 2, 3, 4 तो उसको पूरे ब्रैकेट में ही साथ में ही रहने देना, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चे अक्सर गलती करते ही हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर कॉपर की कौन सी वैलेंसी लेंगे हम, सेकेंड वाली वैलेंसी लेंगे। सो कॉपर मतलब Cu, सल्फेट मतलब SO4, कॉपर की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो ये क्या हो गया, क्रॉस में वैलेंसी करेंगे तो Cu2 SO4 2, ठीक है, ट्वाइस। पर देखो अगर दोनों जगह 2 2 हो ना तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली क्या आएगा, CuSO4। दिस इज द 5th नंबर। आई होप आप बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे इस टाइप के। सो कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख लो आप लोग। राइट दी फॉर्मूला फॉर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। होमवर्क है आप लोगों का, लिखो राइट दी फॉर्मूला ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड। First, aluminium sulfate, calcium chloride. Third one is potassium sulfate, potassium nitrate, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और लास्ट है जिंक नाइट्रेट। ठीक, बना लेंगे सबका फॉर्मूला, इजी है। अगर आपको वैलेंसी याद है तो एवरीथिंग इज़ ईजी, बट आपको वैलेंसी लर्न करना बहुत ज़रूरी है ना। मैं हर साल बोलती हूँ, बच्चे हर साल भूल जाते हैं, बट आपको वैलेंसीज याद रखना है। और सिंबल्स भी, जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं उसके सिंबल थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर सिर्फ 2 क्लास और बचा है, फिर आपका पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। मोल कंसेप्ट बचा है आप लोगों का पूरा, ठीक है। मोल कंसेप्ट 2 क्लास का है। ये दिख छोटा सा रहा है, एक ही पेज लग रहा है, बट ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। 11th में अगेन वी नीड टू स्टडी दिस मोल थिंग्स, ठीक है। तो ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी 11th में हम लोग को देखना है पूरा इस मोल के ऊपर, ठीक है। सो मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन मोल से आता ही है इस चैप्टर में, ठीक है। सो ओवरऑल
जो चैप्टर है ये चैप्टर 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 तो वैसे भी आपके सिलेबस से हट गया, अगर आपको पता होगा तो चैप्टर 1 हट गया है, उसको हम इंटरनल असेसमेंट के लिए एज अ यूज़ करेंगे। जो मेन है आपका चैप्टर 2, 3 और 4, उसमें भी 3 और 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जितना भी 23 मार्क्स का जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा उसमें 5 नंबर सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट से ही आएगा, ठीक है। सो अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप लोग बिल्कुल प्रेजेंट रहना, एब्सेंट मत होना है, ठीक है। ओके, कोई डाउट अभी इस लेक्चर में? ओके, थैंक यू।